नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के तीसरे पार्ट के अंतर्गत 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की अपडेट आपको मिल सके। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? हमें बताना है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर देखा जाए तो वो आपका पुष्प हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रतिवर्ष 1 जुलाई को प्रतिवर्ष चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? जो सेब होता है उसका खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो उसको गुद्देदार पुष्पासन कहा जाता है। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? गुद्देदार पुष्पासन कहलाता है। प्रश्न संख्या 4, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री याद रखिए गुलजारी लाल नंदा थे। प्रश्न 5वां है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम याद रखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कौन से देश में होता है? तो सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन भारत में होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो याद रखिए साथियों, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है वह 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। प्रश्न 8 है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश है वह किस भाषा में दिया था? तो साथियों वह पाली भाषा में दिया था। प्रश्न 9 है, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 10, किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? हमें बताना है कि किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न क्रमांक 11 दे रखा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। प्रश्न 12 है, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो इसका सरल उत्तर है चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 13, मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है? मुर्गियों के अंदर होने वाली सबसे भयंकर बीमारी जो है वह कौन सी है? तो मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है। क्या है? रानीखेत। प्रश्न 14 है, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? आप कमेंट करके बताइए। कल के वीडियो में हमने प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है ये प्रश्न देख चुके हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। प्रश्न 15,
शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाता है तो ये D2O होता है और इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O और इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक द्वीपों की संख्या प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में सर्वाधिक द्वीपों की संख्या है। प्रश्न संख्या 19, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही? माखनलाल चतुर्वेदी की वह कौन सी कविता है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही? तो उस कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। यह कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न क्रमांक 20 पर बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। प्रश्न संख्या 20 है, सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक स्थायी तत्व आपका सीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर, पंचायती राज्य किस सूची में है? पंचायती राज्य किस सूची में है? तो यह राज्य सूची में है। पंचायती राज्य किस सूची में है? तो यह राज्य सूची में है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? तो साथियों कामायनी जो रचना है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको ये भी याद रखना है कि छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है और कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, पृथ्वी के किस भाग पर जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है? हमें बताना है कि पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। प्रश्न संख्या 24, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है? आपने देखा होगा कि जो बारिश की बूंदें होती है, वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार होती है। तो वह किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण से उनका आकार गोलाकार होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 25, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज करने वाले का नाम बताना है। अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। प्रश्न संख्या 26, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। कब की गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रश्न 27 नंबर देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। प्रश्न 29 देखिए, शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारतम्य अधिक होता है? शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट, इन दोनों में से किसका तारतम्य अधिक होता है? तो जो मच्छर की भनभनाहट होती है उसका तारतम्य अधिक होता है किसकी तुलना में? शेर की दहाड़ की तुलना में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 30, प्रश्न क्रमांक 30 दे रखा है, होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? तो यह प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। प्रश्न 31 नंबर देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया? तो उनकी जो कृति थी, रचना थी गीतांजलि, उसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि रचना के लिए। प्रश्न 32 देखिए, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? अगर मुख्यमंत्री को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो किसे देना होगा? राज्यपाल को देना होगा। मुख्यमंत्री अपना जो त्यागपत्र, इस्तीफा है, वो किसे देता है? राज्यपाल को देता है। प्रश्न नंबर 33 देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कौन भारत का वायसराय था? असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय था। प्रश्न 34 देखिए, भारतीय रेल किस सूची का अव्यय है? भारतीय रेल किस सूची का अव्यय है? तो यह संघ सूची का अव्यय है। किसका है? संघ सूची का अव्यय है। प्रश्न 35 देखिए, भारत भारती सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? भारत भारती सम्मान जो है उसके तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो साथियों, भारत भारती सम्मान के तहत सम्मान में 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न 36 नंबर देखिए, पृथ्वी के अलावा कौन सा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है कि पृथ्वी के अलावा केवल एकमात्र ऐसा ग्रह मंगल ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो मंगल ग्रह इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न 37 नंबर देखिए, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव का जो संबंध है वो किससे है? ध्वनि से इसका संबंध है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनमें से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन चारों में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। काफी महत्वपूर्ण बात है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा पठार एशिया की छत कहलाता है? डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि एशिया की छत किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, पामीर के पठार को एशिया की छत कहा जाता है। किसे कहा जाता है एशिया की छत? पामीर के पठार को कहा जाता है। और साथियों, आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, द टाइम्स किस देश का मुख्य समाचार पत्र है? द टाइम्स किस देश का मुख्य समाचार पत्र है? तो यह ब्रिटेन का मुख्य समाचार पत्र है। तो इस प्रकार से साथियों, आज के इस वीडियो में हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये 40 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सामने बेल आइकॉन है उसको ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।